आदित्य और राकेश बचपन से अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में स्कूल की पढ़ाई की, गांव की गलियों में खेले और एक दूसरे के बिना कोई दिन नहीं गुजरता था। गांव में लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे और कहते थे, आदित्य जहां होगा वहीं राकेश भी होगा। आदित्य थोड़ा साधारण और भरोसा करने वाला लड़का था, जबकि राकेश थोड़ा चालाक, हंसमुख और हमेशा आगे रहने की कोशिश करता था। वह अपनी सोच और चालाकी से काम करता था, जबकि आदित्य हर किसी पर भरोसा करने वाला था। समय बीता और दोनों की जिंदगी में बदलाव आया। स्कूल खत्म हुआ और अब उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना था। आदित्य का सपना था कि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करे ताकि अपने गांव को कुछ दे सके। वहीं राकेश का सपना था कि वह जल्द से जल्द बहुत पैसा कमाए। आदित्य ने पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा पैसा जमा करना शुरू किया। वह ट्यूशन पढ़ाता, दुकान में काम करता और जो भी कमाता उसे बचा लेता। उसका एक ही सपना था, एक दिन मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। राकेश ने आदित्य को देखा और एक दिन उसे कहा, भाई तू अकेला क्यों मेहनत कर रहा है? हम दोनों मिलकर कुछ शुरू करते हैं, आधा आधा हिस्सा रखेंगे, सब कुछ साथ में करेंगे। आदित्य को यह सुनकर अच्छा लगा और उसने अपनी सारी बचत राकेश को सौंप दी। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग दुकान खोली। शुरुआत में दुकान ठीक चली। आदित्य मेहनत करता, ग्राहक से बात करता, रिपेयरिंग करता और राकेश कभी कभी पैसे संभालता, कभी बाहर से सामान लाता। आदित्य को लगता था कि अब उसका सपना सच हो रहा है, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। राकेश अचानक दुकान से जल्दी निकलने लगा। कभी कहता जरूरी काम है, तो कभी कहता घर में परेशानी है। एक दिन आदित्य ने देखा कि राकेश गुपचुप किसी से मोबाइल बेच रहा था, जो दुकान के पैसों से लिया गया था। जब आदित्य ने पूछा तो राकेश ने हंसी में कहा, अरे यार, ग्राहक था पुराना, मैंने बस तुरंत बेच दिया। आदित्य को शक हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, ये तो मेरा दोस्त है, ऐसा कैसे करेगा? कुछ महीनों बाद दुकान में पैसे की कमी होने लगी, सामान आने में देरी होने लगी और ग्राहकों की संख्या भी घटने लगी। आदित्य ने हिसाब देखा तो बहुत सी चीजें मेल नहीं खा रही थीं। जब उसने राकेश से पूछा तो राकेश ने पलटकर कहा, अब तू मुझ पर शक कर रहा है? इतनी छोटी सोच है तेरी? आदित्य ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। एक दिन जब वह दुकान पहुंचा तो देखा कि दुकान का ताला लगा हुआ है और बोर्ड भी हटा दिया गया है। आदित्य को यह देख बड़ा झटका लगा। जब पास के दुकानदार से पूछा तो उसने बताया, राकेश कल रात सारे सामान लेकर चला गया, कह रहा था कि अब यह दुकान सिर्फ उसकी है। आदित्य को यकीन नहीं हुआ। उसने राकेश को फोन किया, लेकिन फोन बंद था। घर जाकर आदित्य ने राकेश के परिवार से पूछा तो बताया गया कि वह शहर चला गया है। आदित्य वहीं बैठ गया, उसी दुकान के सामने जिसकी नींव उसने खुद रखी थी। कुछ दिनों तक वह टूट गया। उसे महसूस हुआ कि उसका भरोसा और मेहनत सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं अब हार गया तो राकेश ही जीतेगा। मैं फिर से शुरुआत करूंगा, अकेले, लेकिन सच्चाई के साथ। आदित्य ने दोबारा मेहनत करना शुरू किया। वह गांव में छोटे छोटे काम करने लगा। कहीं किसी के खेत में मदद करता तो कहीं साइकिल ठीक करता। धीरे धीरे वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इस बार वह ज्यादा समझदार था। अब उसे यह समझ आ गया था कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद आदित्य ने फिर से एक नई दुकान खोली, इस बार एक कंप्यूटर और मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। गांव वाले फिर से आदित्य पर भरोसा करने लगे। वह बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर चलाना सिखाता था और हमेशा यही कहता था, कभी किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारे सपने चुरा ले, लेकिन मेहनत और ईमानदारी ये कभी धोखा नहीं देते। कुछ समय बाद राकेश वापस गांव लौटा। वह थका हुआ और शर्मिंदा था। उसने देखा कि आदित्य की दुकान पहले से बड़ी और बेहतर हो चुकी थी। उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे से आदित्य के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दे यार, मैं बहुत गलत था। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं तुझे माफ करता हूं, पर अब मैं वही दोस्त नहीं हूं जो पहले था। भरोसा एक बार टूट जाए तो वह फिर से नहीं बनता। राकेश चुपचाप चला गया। आदित्य गांव का सबसे भरोसेमंद दुकानदार बन गया। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे यहां तक पहुंचाया था।
और वही आदित्य अब बच्चों को एक नई राह दिखाता है, यही सिखाते हुए सच्चाई और मेहनत कभी धोखा नहीं देती। यह कहानी यह सिखाती है कि हमें किसी भी रिश्ते या दोस्ती में अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी को कभी ना छोड़ना चाहिए। भले ही कोई हमें धोखा दे, लेकिन हमें हमेशा अपनी सच्चाई और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारी मेहनत सही दिशा में हो तो सफलता जरूर मिलती है। आदित्य ने राकेश के धोखे के बावजूद हार नहीं मानी और अपने सपने को फिर से जीने की शुरुआत की। वह जानता था कि किसी भी रास्ते में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह अपने आत्मविश्वास और ईमानदारी से दूसरों को भी प्रेरित करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें।